हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। तो चलिए, ये हमारी थर्ड क्लास है आज ईवीएस की। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैव विविधता होती क्या है, यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या है। तो जैव विविधता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। ये रही इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। किसी क्षेत्र में सजीव प्राणी मतलब जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का होना, है ना। यानी अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे एवं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का होना। क्या है? अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का होना किसी क्षेत्र में ही जैव विविधता कहलाती है। यानी कि किसी एक फील्ड में ही इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की प्रजाति, पेड़ों की प्रजाति, जानवरों की प्रजाति वगैरह, तो यही हमारी क्या होती है? जैव विविधता होती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए नीचे देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे जैव विविधता क्षेत्र की शर्त या शर्तें, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कोई ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है और जहाँ अधिक टेम्परेचर यानी तापमान अधिक हो, वही क्षेत्र हमारा कहलाता है जैव क्षेत्र। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और बरसात भी मतलब बारिश भी ज़्यादा हो, तो वह क्षेत्र हमारा कहलाता है जैव क्षेत्र। ठीक है, एक नोट है, यानी कि नोट नंबर फर्स्ट, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे एक ऐसा एरिया है, यानी कि ये इसको हम बोलते हैं विषुवत क्षेत्र। यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं, समझते हैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो समझने के लिए मैंने एक ये फिगर बनाया है, जिसमें अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ये रही हमारी पृथ्वी, है ना। ये रही पृथ्वी, इस पे कई प्रकार की पौधों की प्रजाति, यानी कि एक पौधा ये हो गया, ये पेड़ हो गया, ये हो गया, तो कई प्रकार के ये पौधों की प्रजाति हैं। उसी प्रकार से जानवर हो गए हमारे, जैसे ये भालू है, ये मछली हो गई, ये घोड़ा हो गया, और ये तितली, है ना, और ये चिड़िया। तो ये सारे एक ही स्थान पर रहते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ। तो यही हमारी होती है क्या? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, यानी कि मैंने एक पृथ्वी बनाई है, इस पर 3 लेयर बना दी हैं। जैसे ये कर्क रेखा हो गई, ये हमारी भूमध्य यानी कि विषुवत रेखा होती है, और ये हमारी होती है मकर रेखा। ठीक है, इस जहाँ पे मतलब जैव क्षेत्र होगा उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक, जैसे ये हो गया, जहाँ जैव क्षेत्र होगा उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। इस हॉटस्पॉट को ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे ये आ गया, भारत में बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कहाँ होगा, यानी कि जैव विविधता क्षेत्र, ये है केरल में शांत घाटी। ठीक है, केरल में स्थित शांत घाटी क्षेत्र में। ठीक है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? ये है केरल में। शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था बॉटलर जी रोसेन ने। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी जो डे मनाया जाता है वह मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि 22 मई। ठीक है, तो चलिए आगे देख। जैव विविधता के जो संकट होते हैं, यानी कि विदेशी प्रजाति का आक्रमण। ठीक है, ये संकट का सिस्टम होता है कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण होना। ठीक, पेड़ पौधों का। फिर उसके बाद देखते हैं किस पुस्तक में विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है। एक ऐसी प्रजाति है जो अब लगभग समाप्त हो गई हैं, तो उन प्रजातियों का जो रख रखाव मतलब पोर्टफोलियो टाइप की। जैव विविधता के संकट, यानी कि विदेशी प्रजाति का आक्रमण, यानी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कि पेड़ पौधे इस टाइप से। तो ये होता है। तो देखते हैं किस पुस्तक में विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है, यानी कि वह ऐसी प्रजाति जो अब बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब उनका दूर दूर तक नाम निशान है नहीं हो, कुछ परसेंट हैं, बाकी लगभग ख़त्म ही हो चुकी हैं। तो इनका जो डाटा रखा जाता है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है, यानी कि रेड डाटा बुक में। ठीक है, सारी विलुप्त प्रजाति इसमें ही रखी जाती हैं। ठीक,
अब बात आती है बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। जो बाघ परियोजना है 1773 ईस्वी में करी गई थी शुरू। बाघ परियोजना कहाँ से शुरू की गई थी? ये उत्तर प्रदेश से शुरू करी गई थी और 1973 में। ठीक है, याद रखें अच्छे से। तो ठीक है फिर दोस्तों, बस ऐसे प्यार देते रहें वीडियो को। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी, वो तो पता ही है आपको। और लाइक कमेंट शेयर ये ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप देख लें जैसा आपको ठीक लगे। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय।